वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस लेक्चर में हम जो आखिरी टॉपिक है कौन सा ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे मिलता है आपको कंटेंट फ्री में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक और अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोलते कि 2 लेक्चर सुनो उसके बाद कूपन कोड लगाओ या मनी भरो या पैसे भरो, ऐसा कोई बकवास नहीं। सीधे सीधे फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वापस जो मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के टॉपिक वाइज क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं। कौन कौन से? इवोल्यूशन थ्रू एजेस और ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम इन 2 टॉपिक पे क्या पढ़ने वाले? 2 टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेम वही पैटर्न है। क्या पैटर्न है मैम? हम क्या करेंगे? कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन, 2 मिनट लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कुछ आता है सब बोल देंगे, पर एकदम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्या है? एमसीक्यू है। बहुत केयरफुली मार्क करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है भैया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Following are 2 statements regarding the origin of life। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं origin of life के अकॉर्डिंग। क्या है? The earliest organism that appeared on the earth were non-green permissible anaerobes। हाँ, ये सही है क्योंकि जो सबसे पहली लाइफ आई थी हमको याद है वो कैसी थी? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब नॉन ग्रीन तो हो गई, और साथ में कीमो हेट्रोट्रॉफिक थी, और साथ में क्या थी? एनारोबिक थी। ठीक है, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉफ दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। अच्छा, अब वो पूछ रहे बताओ ऑल द अबाउ स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये वाला भी सही है क्योंकि हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ थे जो फिर हेट्रोट्रॉफ तो थे, उसके बाद जो ऑटोट्रॉफ है वो कैसे थे? कीमो ऑटोट्रॉफ। और वो क्या करते थे? एनारोबिक करते थे और केमिकल का यूज करते थे, ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते थे। क्यों? क्योंकि अभी भी कैसी कंडीशन चल रही थी? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। धीरे धीरे हर चीज कन्वर्ट होती गई किसमें? ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में, जो आज है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है ऑफ द अबव स्टेटमेंट बताओ कौन सा करेक्ट है। तो भैया दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन क्या किया? दोनों स्टेटमेंट पढ़े, खुद ही आगे का पढ़ने के पहले खुद ही बता दिया कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट रखे। ऑप्शन देखा तो एकदम ऑप्शन सही है। आगे मूव करें तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्लांट्स दैट आर डोमिनेंट ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। अरे जुरासिक मतलब क्या बोला था मैम? डायनासोर, तभी तो फिल्म का नाम रखा था जुरासिक पार्क। तो चलो डायनासोर देख लेते कहीं है क्या लिखा हुआ। एंजियोस्पर्म एंड ब्रायोफाइट्स। अरे बाबा रे, अब देखो जरा कहाँ ट्विस्ट आ गया। तुम्हारे दिमाग में जुरासिक में कौन बैठा हुआ है? डायनासोर बैठे हुए, पर इन्होंने क्या उठा के दे दिया? पूरा का पूरा प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैम? जाओ जरा बुक एनसीईआरटी खोलो, वहां पे मैंने एक डायग्राम बताया था, 2 पिक्चर्स थे एक साथ। एक में तुम्हारा राइट हैंड पेज पे पूरा डायनासोर्स का बना हुआ है और उसी के इस साइड में पूरा का पूरा प्लांट किंगडम का बना हुआ है। तो देखो जरा वहां पे जुरासिक के सामने क्या क्या लिखा हुआ है, तो वही हुआ तुम्हारा आंसर। देखो ये कैच है। अब तुम सोचोगे अरे वाह जुरासिक लिखा है हमको तो आता है आंसर, पर भाई यही याद करके नहीं जाओगे तो क्या है आंसर? ये तो याद करना पड़ेगा, उस वहां से तुम्हें आंसर मिलेगा। तो क्या है? ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, याद करके जाना है। मैंने एक टेबल भी बनवाया था, टेबल में तुमको मैंने दिया हुआ है कि प्लांट में क्या हुआ, मतलब प्लांट किंगडम में क्या हुआ, साइड बाय साइड एनिमल किंगडम में क्या हुआ। तो जुरासिक में अपन को याद रखना है क्या क्या, कि तुम्हारा डायनासोर्स तो आए, आर्कियोप्टेरिस भी आई, पर और क्या हुआ साथ में? फर्न्स, कॉनिफर, साइकैड्स भी आए। कहां से मिली इंफॉर्मेशन? वही डायग्राम से सॉल्व हुई। आई बात समझ में? इसलिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है तुमको वो क्या करे, वो डायग्राम दे दे, वैसे इतनी मेहनत करेंगे नहीं, पर अपन एक्सट्रीम केसेस में पेपर का लेवल टफ बनाना है तो डायग्राम दे देंगे। वहां पर जहां पे वो सारे पीरियड्स मेंशन है ना, वहां वो गायब कर देंगे, ABCD कर देंगे। ठीक है, और फिर वहां पे ये पूरा फर्न्स, कॉनिफर्स, साइकैड पूरा लिखा रहेगा, और फिर वो हो सकता है उसी डायग्राम के बेसिस पे मैच द फॉलोइंग वाले 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से तुम्हें चूज करना पड़ेगा। देखो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है, अब समझो क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस, मैंने बोला था सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब करेक्ट सीक्वेंस, आप बोलोगे मैम पर यहाँ पे तो ट्रायसिक भी है, क्रिटेशियस भी दिया है, पर्मियन भी दिया है, कार्बोनिफेरस भी दिया है, तो सब मिक्स करके हुआ दिया है। हाँ दिया तो हुआ है। तो देखो जरा आंसर पहले, अब तुमको पता है सबसे पहले क्या आया था? ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो ये 3 तो तुम्हारे सीक्वेंस में है, पर उन्होंने दिया है कार्बोनिफेरस,
परमियन भी दिया है। अरे बाप रे, अब मतलब मैम हमको पीरियड भी याद करना है और एरा भी याद करना है, बिल्कुल सही। और सारे अगर मतलब पैरेलल ये भी याद करना है और सीक्वेंस वाइज पूरे पीरियड याद करने हैं, फिर वो भले मीजोजोइक एरा का हो या फिर तुम्हारा पेलियोजोइक एरा का हो या फिर तुम्हारा जो भी सीनोजोइक एरा का हो, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर तो तुमको याद करना पड़ेगा। अब देखो, अब बोलोगे मैम हमें नहीं याद आ रहा, फिर भी हम कैसे शॉर्टकट लगाएं? तो देखो, शॉर्टकट का ये है कि सबसे पहले था ट्रायसिक, फिर था जुरासिक, फिर था क्रिटेशियस। तुमने यहाँ देखा ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, क्रॉस मार दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जुरासिक क्रिटेशियस। हाँ, ये सब कुछ सही है, पर क्या उसके पहले कार्बोनिफेरस था? ये तुमको अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कैच है, तुम कितना याद करके जाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो करेक्ट वाला क्या है, अब देखो इन्होंने क्या किया, नीचे से लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया था, कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। अब ये दोनों थे दूसरे वाले में, दूसरे के बिलोंग करते थे। मीजोजोइक में कौन था? मीजोजोइक तो यहाँ से शुरू हुआ था, ट्रायसिक से। तो देखो तुमको याद करना पड़ेगा कि मीजोजोइक में कौन आता है और पेलियोजोइक में कौन आता है और सीनोजोइक में कौन आता है। साथ में सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा। इसी को और टफ करना है तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा एरा, पीरियड्स और एपॉच, इन तीनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन दे देंगे। तो याद करना तो भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, मैच द फॉलोइंग। इनको फेवरेट क्वेश्चन रहता है, मैच द कॉलम A and 2, मतलब 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो यहाँ देख लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले अब देखो वापस यहाँ पे मैंने बोला था ईयर्स भी याद करते चलो। जैसे अब यहाँ पे लिखा है डायनासोर डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, मतलब ये था क्रिटेशियस वाला पीरियड। पर क्रिटेशियस वाला पीरियड कहाँ पे था, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। फिर था फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, ये सबसे पहला था। अब अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा तो इतना तो पता है, तो इसमें से जो सबसे पुरानी डेट है वो किस पे जाएगी तुम्हारी, इस पे, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और देख लेते हैं, इनवर्टिब्रेट व फॉर्म एंड एक्टिव नहीं है तो इसके बाद ही आएगी। रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ, ये डिफरेंट शेप एंड साइज ये डायनासोर के पहले आएगी। मतलब इतना क्लियर है कि जो भी डायनासोर का ईयर रहेगा उसके पहले तुम्हारी ये वाली ईयर आ जाएगी। और सबसे पुराना ईयर जो है 2000 MY, उसमें क्या आ जाएगा, मिलियन ईयर ओल्ड, तुम्हारा फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर तुमको, अब देखो, अब ध्यान से देखोगे तो डिडक्शन मेथड यहाँ पे पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तुमको याद करके जाना पड़ेगा, है ना। फिर भी अपना भी लगा के देखते हैं। तो फर्स्ट का बी क्लियर हो गया, देखो सब में फर्स्ट का बी है। ओ चलो, अच्छा इतना क्लियर हो गया कि इनमें से जो लेटेस्ट वाला कौन सा है, देखो लेटेस्ट वाला डायनासोर डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ है, क्योंकि डायनासोर डिसअपियर तब हुए थे जब पहले थी गोल्डन एज। तो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेट, मतलब इसके बाद ये आया। और इनवर्टिब्रेट व फॉर्म एंड एक्टिव, ये तो और पहले है। मतलब मैम इतना क्लियर हो गया कि 65 वाले का तो आंसर ए ही है। हाँ देख लेते, तो फोर्थ का ए। अब देखो फोर्थ का ए, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, एटलीस्ट अब 50-50 तो बना। अब बाकी का तो तुमको भैया याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो डिडक्शन मेथड फिर भी हमारे यहाँ बहुत लग गई कि भले ये सब सेम है, फोर्थ का ए होना चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब सिर्फ हमें बीच का चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सा। फिर भी अपन ऐसे कर सकते हैं, कैसे, देखो अब देखो, भले तुम्हें इन्फॉर्मेशन तुमको याद नहीं आ रहा तो तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि सबसे पहला वाला सबसे पुराना रहेगा, हमने वो देख लिया, सब में वही ऑप्शन है। फिर ये वाला सबसे आखिरी में रहेगा 65, मतलब फोर्थ का ए जाएगा, तो फोर्थ का ए हमारे 2 ऑप्शन मिल गए, 2 हट गए। अब देखो डायनासोर के पहले था कि रेप्टाइल क्या रहेंगे, डोमिनेट रहेंगे। तो मतलब अब इससे डेट देखो तो 200 मिलियन ईयर ओल्ड पहले आएगा, डायनासोर सॉरी रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड अर्थ, ये आएगा कहीं कहीं, मतलब थर्ड का डी आना चाहिए कहीं, ठीक है। तो थर्ड का डी तो भैया यहाँ दे रहे, तो उस लॉजिक से अब देखो तुम्हें भले डेट्स याद नहीं है पर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पर वापस इतना भी डिपेंड मत रहो कि हम डिडक्शन मेथड ही लगाएंगे, ये बढ़िया तरीका बताया मैम ने, कॉमन सेंस लगा दो, सॉल्व कर दो। हाँ लगेगा, मेजॉरिटी टाइम सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। पर अगर क्वेश्चन टफ कर दिया तो फिर क्या करोगे, अगर यहाँ पे उन्होंने पीरियड्स के नाम लिख दिए या फिर एपोचेस के नाम लिख दिए तो क्या करोगे, याद करके ही जाना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे मिसमैच करके लिख दिया, कहीं ईयर दे रहे तो तुम्हारा लॉजिक यही फेल हो जाएगा, कहीं ईयर दे रहे, कहीं एपोचेस का नाम दे रहे, कहीं पे तुमको पीरियड्स के नाम दे रहे, तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये अभी के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए डिडक्शन मेथड देखो कितना काम का है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5।
वाइवी पैरिटी, अच्छा ये तुमने पढ़ा है 11th में, फिर भी मैं बता देती हूँ। 2-3 टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो कैसे ऑफस्प्रिंग दे रहे हैं। एक होता है ओवीपेरस जो अंडे देते हैं, एग लेइंग जिसको बोलते हैं। एक बोलते हैं वाइवीपेरस जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को, जिसमें कौन आता है, मैमल्स आते हैं, ठीक है। और बाकी मैम ओवीपेरस में कौन है, ओवीपेरस में जो सारे अंडे दे रहे हैं, तुम्हारे रेप्टाइल्स हो गया, फिशेज हो गई, एम्फिबियंस हो गए, और तुम्हारे क्या बर्ड्स भी उसी में आ गए। एक और होता है जो कहीं कहीं कभी किसी बुक्स में मेंशन रहता है, एनसीईआरटी में तो है नहीं, पर एक और होता है जो कोई अच्छी रिफ्रेशर्स में मेंशन रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ओवोवाइविपेरस। मतलब जो मैम बोलोगे मैम अंडे भी देते हैं बच्चे भी देते हैं, नहीं नहीं, देते हैं बेबी ही, मतलब यंग वंस ही देते हैं, पर उनको इंक्यूबेट करते हैं। क्यों, देखो जब हम पैदा होते हैं, हम क्या है, वाइविपेरस, डायरेक्ट यंग वंस को पैदा किया, पर जब वो पैदा होते हैं तो वो इतने केपेबल होते हैं कि उनको इंक्यूबेट नहीं करना पड़ता है ना, वो एकदम इंडिपेंडेंट है। अब आप बोलो मैम हम चलने थोड़े ना लगते, हाँ हम नहीं चलने लगते, पर बाकी तुम जानवरों को देखोगे तो वो काफी इंडिपेंडेंट है एज कंपेयर टू ह्यूमन। तो वाइविपेरस मतलब कि एकदम फुल ग्रोन न्यूट्रिशनल पूरी हेल्दी है, वैसा बेबी पैदा हो रहा है, ठीक है। पर वही एग्स में क्या होता है, एग ले होते हैं, इंक्यूबेट होते हैं, फिर उसमें से चिक निकलते हैं। अब मैं क्या बोल रही, थर्ड कैटेगरी ओवोवाइविपेरस। ओवोवाइविपेरस अभी लिख लो इन्फॉर्मेशन कहीं, तो ओवोवाइविपेरस मतलब होगा तो बेबी ही बॉर्न, मतलब डायरेक्ट यंग वंस को ही देंगे, पर उनका इंक्यूबेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो कहीं ठीक बन सकेंगे। जैसे उसमें कौन आता है, कैंगरू आता है, बेबी देते हैं पर वो उनके पॉकेट में, मार्सुपियल है ना, उनके पॉकेट में रखते हैं, जो कैंगरू का यहाँ पे पाउच रहता है, तो वहां पे क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है। एक पर्टिकुलर टाइम तक वो जो ममा कैंगरू है वो उसको इंक्यूबेट करती है, फिर पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके फिर वो उस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वाइविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, अब क्यों बेटर है, क्योंकि देखो अंडे दोगे, इंक्यूबेट करोगे, थोड़ा चांसेस है कि ढंग से इंक्यूबेट ना हो या फिर कुछ प्रीडेटर आके खा जाए, ये भी पॉसिबल है। पर वही वाइविपैरिटी क्या बेटर है, क्योंकि आप पूरा वेल डेवलप्ड सिस्टम के साथ उस बेबी को प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, तो ज्यादा एडवांस है। अब देखना है क्यों, अब उसका रीजन पूछे। द यंग वन आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, नहीं यंग वन और लेफ्ट ऑन देयर ओन नहीं, मतलब हाँ इस उस लेवल से बोल रहे कि इंक्यूबेशन नहीं करना पड़े। आगे देख लेते हैं, द यंग वन आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक शेल, नहीं बाबा शेल तो ओविपेरस में होता है, कैंसिल। द यंग वन आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर लुक आफ्टर दे आर बोर्न लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, हाँ ये बोल सकते हैं, मतलब अंदर बॉडी के अंदर पैदा हुए, जब बाहर निकले तो मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल हुए। द एम्ब्रियो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप, हाँ ये भी बोल सकते हैं, पर वापस अब देखो ये भी सही है, ये भी। अब लेफ्ट ऑन देयर ओन अपने आप छोड़ दिया, नहीं मदर देखती ना, मदर मिल्क फीड करती है, उसको ध्यान तो देना पड़ता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। पर बोलोगे मैम द एम्ब्रियो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप, तो एम्ब्रियो तो टाइम ले रहा है, जेस्टेशन पीरियड है, पर वापस इन दोनों में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, ये वाला। अब ये मत बोला मैम ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, क्वेश्चन लगता है गलत है, नहीं गलत वलत नहीं, एकदम सही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पे पूरा तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिपेंड रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी, जो क्या है कि यंग वंस बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, जब बाहर आते हैं तो लीडिंग टू बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो ये इतने कितने क्वेश्चन थे इवोल्यूशन थ्रू एजेस के। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ह्यूमन इवोल्यूशन के क्वेश्चंस ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे तुमको याद करना पड़ेगा, फॉसिल्स के नेम्स याद करने पड़ेंगे, जितने भी होमो हैबिलिस हुआ, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हुआ, रामापिथेकस, इन सब के नेम याद करने पड़ेंगे, सबकी क्रेनियल कैपेसिटीज याद करनी पड़ेगी, इतना तो भैया एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिफिकेबल कैरेक्टर ऑफ निएंडरथल मैन, अब मैंने बताया था निएंडरथल मैन की सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी, है ना 1400 सीसी, पर यहाँ लिखा है क्या, देख लेते हैं, उसमें से जो लिखा है वो अपन चूज करेंगे। ब्रेन कैपेसिटी 650 सीसी टू 800 सीसी, नहीं। डेवलप प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स, ओके कुछ हद तक बोल सकते हैं, पर अभी रुक जाओ। लिव बिफोर 2 मिलियन ईयर अगो एंड बरीड देयर डेड, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये क्या था, सिंस क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी तो ये अपने पूर्वजों को नहीं, उनके लोगों को क्या करते थे, बरी करते थे, ठीक है। वापस अब यहाँ पे बोलोगे जैसे निएंडरथल मैन बोलोगे तुम्हें क्रेनियल कैपेसिटी याद आ गई, पर ऑप्शन में ही नहीं दिया है तो ऑप्शन चला गया, फिर जितने ऑप्शन बच गए अब उसमें से चूज करना है, ठीक है। आगे मूव करें तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज, अब देखो ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस याद करना पड़ेगा।
ओके तो सबसे पहले क्या आया था, अगर याद होगा तो मैम ड्रायोडोपिथेकस है, लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है। उसके बाद क्या आया था मैम रामापिथिकस, बहुत बढ़िया। तो रामापिथिकस सबसे पहले जगह तो मैम यहीं पे है, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं। फिर आया था मैम, कौन आया था, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस बीच में था। अच्छा तो मैम रामापिथिकस पहले ही आना चाहिए, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया दिया है, फिर रामापिथिकस दिया है, गड़बड़। फिर ये होमो इरेक्टस होमो सेपियन, गड़बड़, तो ठीक है ये गड़बड़ हो गया। अच्छा इसमें तुम वापस डिडक्शन मेथड लगा सकते हो। हमारा नाम क्या है मैम, इंसान नहीं, साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। तो सबसे आखिरी में क्या होना चाहिए, होमो सेपियंस। देखो सब में होमो सेपियंस सिर्फ आगे पीछे करके रखा है, तो आखिरी में इस जगह पे क्या होना चाहिए, होमो सेपियंस। है क्या, नहीं है, बीच में है, गलत, ऑप्शन बाहर। होमो सेपियंस है, अभी रोके रहो, ठीक है। होमो सेपियंस आखिरी में है, रोके रहो, ये यहाँ भी आखिरी में है, रोके रहो, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होना चाहिए, ड्रायोपिथिकस या फिर रामापिथिकस। सिंस ड्रायोपिथिकस दिया नहीं है, रामापिथिकस ऑप्शन में, वो बीच में नहीं आना चाहिए बाबा, यहाँ भी बीच में है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। ये बाहर हो गया और ये तो पहले से ही बाहर था। अब तुम्हारे कौन से बचे, 2 ऑप्शन बचे। अब सबसे पहले क्या होता है, इरेक्ट। देखो होमो हैबिलिस जो है वो इंसान जैसा दिखने लगा था, हैबिटेट या इंसान जैसे हो गया था, पर बाद में वो इरेक्ट हुआ। इरेक्ट मतलब बाद में वो ऐसे ऐप या गोरिल्ला से सीधा खड़ा होना शुरू हुआ है। तो क्या, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। हुआ क्लियर। तो देखो यहाँ डिडक्शन मेथड से एटलीस्ट तुमने 2 ऑप्शन तो बाहर निकाल दिए। जो करेक्ट ऑप्शन बचा वो क्या था, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। मूव करें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ होमिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा। देखो मैंने बोला था कि फॉसिल कहाँ से कौन सा निकल रहा है, वो मतलब कौन सी जगह से कौन सा फॉसिल निकल रहा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। मतलब मैम हमें ह्यूमन एवोल्यूशन में क्या क्या याद रखना है, पहले तो फॉसिल के नेम याद रखना है, फिर उसके बाद उसकी क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है, उसका कहाँ किस जगह से उस फॉसिल को एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो एक्सकवेट किया गया था, वो याद रखना है। अगर कोई पर्टिकुलर फीचर हो, जैसे नियंडरथल मैन में पढ़ा कि वो अपने डेड को बरी करते थे, या कोई पेंटिंग कर रहा है, या कोई फार्मिंग कर रहा है, या ऐसे, या कोई टूल्स बना के हंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुमको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है अगर एक नहीं दिया तो दूसरा कोई ऑप्शन दिया रहेगा। चलो देखते हैं। उन्होंने बोला है कि बताओ कौन से फॉसिल कहां से डिस्कवर किया गया था, जावा से, और अब एक्सटेंट है, बट ऑब्वियस एक्सटेंट है। और क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी। अब देखो तुमको पता है 900 सीसी, भैया निएंडरथल की तो थी नहीं, हमारी ज्यादा है तो थी नहीं, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की कम थी, तो बचा कौन सा, होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस कहां से निकाला गया था, जावा से, ठीक है। जावा सुमात्रा ना, उसका जावा में से इसका फॉसिल को एक्सकवेट किया गया था, याद रहेगा। चलो आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। वापस हम क्या करते हैं, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस किसका, ह्यूमन एवोल्यूशन का। ये तो भैया याद करना ही है। तो सबसे पहले चलो लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट मतलब हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस, बिल्कुल सही। मतलब मैम इस पूरे सीक्वेंस में सबसे आखिरी में होमो सेपियंस मिलना चाहिए। तो वापस लगाते क्या, डिडक्शन मेथड। होमो सेपियंस है, चलने दो, अभी ये बीच में है, गलत, बाहर निकालो। होमो सेपियंस कोने में है, चलने दो, स्टार्ट एकदम एंड में चलने दो। सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था, रामापिथिकस से शुरू हुआ था। तो रामापिथिकस है, चलने दो, ये तो वैसे ऑप्शन के बाहर हो चुका है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस फिर रामापिथिकस, नहीं कैंसिल कर दो। और यहाँ पे खैर रामापिथिकस के बारे में मेंशन ही नहीं है, ठीक। उसके बाद आते हैं तुम्हारे क्या, रामापिथिकस के बाद आता है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। तो चलो देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। ये तो दोनों गलत ही दिए हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद कौन आता है, जल्दी बताओ, होमो हैबिलिस। और होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। तो यहाँ देखो, यहाँ गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, होमो हैबिलिस यहाँ लेके आए, अरे होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस था, तो ऑप्शन गलत। तो करेक्ट वाला क्या बचा तुम्हारा, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो इरेक्टस, उसके बाद बीच में आएगा होमो हैबिलिस, फिर निएंडरथल मैन, होमो निएंडरथलिस, और फिर होमो सैपियंस। और जो एडवांस में आएगा, फ्यूचर में आएगा, उसका क्या नाम रहेगा, होमो फ्यूचरलेस। ऐसे ही बोल रही हूँ, है नहीं, सब एस्टिमेट करके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर मैन भी आएगा, जादू वाला कोई, मतलब जो एडवांस ह्यूमन रहेगा, और ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। तो ये वाला चीज याद करनी है। वापस बोलते चलो, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। अच्छा, रामापिथिकस के पहले डायंडोपिथिकस, जो तुम्हारे मैंने एग्जाम्पल जब समझा रही थी, जब एक्सप्लेनेशन दे रही थी, वहां पे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथलिस, इरेक्टस के पहले हैबिलिस आएगा, होमो हैबिलिस, उसके बाद निएंडरथलिस और होमो सेपियंस। हुआ क्लियर। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस के ऊपर भी 110% क्वेश्चन होता ही है। मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन वाले पोर्शन से, मतलब अगर इस चैप्टर में मैं बात करूं तो
ह्यूमन एवोल्यूशन से एक क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम के पेपर में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। आगे मूव करें तो यहीं पे तुम्हारा इस वाला ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे क्वेश्चन वो हो चुके हैं खत्म। अब क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जैसे जाओगे ये होम पेज आएगा, कहाँ सिलेक्ट करोगे, CUET के यहाँ सिलेक्ट करोगे, फिर सिंस बायोलॉजी तो बायोलॉजी पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे चैप्टर्स डले हुए रहेंगे वहां सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अभी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बोलोगे मैम प्रीवियस ईयर, हाँ, जितने भी यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन लेवल पे कंडक्ट करवाए हैं उन सबका एक मिक्सचर रहेगा, वो जरूर अटेंड करना है। तो बने रहना है मेरे साथ, अगले लेक्चर में मिलते हैं। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स।